प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम ये बात को मैंने परमेश्वर से मांगा था कि आप लोग जब प्रार्थना का विनती रखें कि कुछ तरह से परेशानियां हैं, कुछ प्रकार से आपको जो मुश्किल हल नहीं हो रही है, तो हम लोगों के लिए मैंने एक ऐसा परमेश्वर के सामने आवाज़ परमेश्वर को दिया कि प्रभु इसके विषय में क्या। तो जब परमेश्वर ने मुझे उसके विषय में जवाब दिया, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जब मैं वचन पढ़ रही थी, अब वचन पढ़ने के वक्त में उसके पहले मैंने एक गलती कर रखी थी। जब परमेश्वर मुझे कह रहा था कि तूने यीशु जो है उसको ज़्यादा सुनना है, और मैंने अपना मन यीशु जो है वो सुनने में नहीं लगाया। मैंने अपना मन छुटकारा कैसा है और क्या है उसके विषय में, ये बारे में सोचने के लिए, सुनने के लिए वचन को मैंने लेकर सुनना शुरू किया। उसके बाद मैंने जहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसा मैंने काम कर दिया जो पवित्र आत्मा को खेदित करेगा कि मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह रही हूँ। मैं अपने तरीके से खोजती हुई जा रही हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सुलझाया जाएगा, ये किस प्रकार से इसको फाइट करना चाहिए, ये समस्या को कैसे हैंडल करना चाहिए। ऐसा करते करते मैंने एक जगह में चली गई जहाँ पर मुझे ऐसा लगा आज दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, हम देखेंगे तो उसके अनुसार हमको पता चलेगा ये सब क्या चल रहा है। तो मुझे परमेश्वर का आत्मा ओपनली देखने को मिला। वो इतना खेदित था कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, तुझे वो सब के ऊपर विश्वास है, लेकिन तुझे मैं कुछ कर सकता हूँ इस पर विश्वास नहीं है क्या। तो मैंने फिर भी अनसुना किया और मैंने वहाँ जाके देखा आज क्या है, कैसे, क्या, क्यों ऐसा 2-3 दिन से परेशान किया था, क्या हो रहा था, ऐसा सब मैंने जाके देखा और छोड़ दिया। फिर वहाँ से निकल आई और मैंने अपना प्रार्थना में समय देना शुरू कर दिया। और मैंने प्रार्थना के पहले प्रभु पवित्र आत्मा से बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं एक प्रकार से ऐसे हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है लोगों का मेरे साथ, क्यों परेशानी में डाल रही है। दुष्ट आत्मा को तो कैसे मारना है, किस तरह से इसको डिफीट करना है, ये मेरा दिमाग में सवाल दौड़ रहा है। तो मैंने अपने दौड़ में तुझे अलग रख दिया और मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया। मैंने जानकारी खोजना शुरू कर दिया। तो तू अब मुझसे नाराज़ मत हो, अब तू मुझ पर नाराज़ होके तू और मुझे गिरने के लिए रास्ता दे देगा। इसके लिए तू तू मेरे सहभागिता में बना रहे, मुझे अपने साथ बनाए रख, तुम मुझसे नाराज़ मत हो, मुझे माफ़ कर दे। और मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी ही सुनूँ और कुछ नहीं। और फिर मुझे माफ़ कर, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है, वो माफ़ी देता है, उसको मैं आगे लेकर आती हूँ। मेरे पाप अपराध माफ़ कर, मेरे ढीठपन माफ़ कर। मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और फिर मैंने बोला, पवित्र आत्मा अब मुझे तो मेरे साथ खुश है और मेरे संगति में है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। तो शुरुआत जब मैंने प्रार्थना किया मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, मैंने वचन पढ़ा, सब कुछ किया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक समय आ गया जहाँ पर वचन मेरे लिए जवाब बन गया। वो इतना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ कि कैसा वचन था वो। वहाँ पर ऐसा लिखा था कि अंधेरे के संतान ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि वो अंधेरे से प्रेम रखते हैं और इसके लिए वो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं। और वो वचन उनको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि वो उजियाले के संतान नहीं है, वो सच्चाई के संतान नहीं है। तो उनके पास झूठ है और वो झूठ में ही चलते हैं। और वहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया और मुझे बताया, यही कारण है कि तू मुझ पर विश्वास रख। यानी ये ही रास्ता है जो सच्चाई का, जो मैं तुझे दे सकता हूँ। और जहाँ तू ढूंढती है तेरे जवाब, उसमें सच्चाई नहीं है, वो झूठ है, वो अंधेरे के संतान है। और अंधेरे के संतान अंधेरे के काम करने में उनके जो झूठ का पिता है
उसको वो खुश करना चाहते हैं और उसकी लालसाएं सारी उनके अंदर है। इसके लिए वो इस प्रकार से तुझे परेशान करते हैं। तुझे उसकी चिंता नहीं करना है। तुझे जो करना है वो मार्गदर्शन तुझे मुझसे मिलेगी। मैं तुझे दूंगा, वही सच्चाई है और उसी में तुझे जीवन रहेगा। तो और कहीं उसके विषय में खोजना नहीं है। और वो समय मेरे अंदर का इतना गहराई से आ गया कि मैं आगे अपना प्रार्थना करते गई और पूरा किया प्रार्थना और ख़त्म किया प्रार्थना। और फिर मैंने बोला अब ठीक है, अब आगे इतना एक अलग सा परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया। छोटा समय, एकदम कुछ सेकंड का समय, लेकिन बहुत बड़ा कुछ मुझे प्राप्त हो गया। और उसके बाद सब ख़त्म हो गया, प्रार्थना सब ख़त्म किया। एक समय आ गया, जस्ट मैं अभी बाइबल सब बंद करके रखने के लिए उठने के लिए थी, उतने में परमेश्वर का एक धन्यवाद करने के लिए मैंने आनंद से परमेश्वर से कहा, आई थैंक यू आबा, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपने ऊपर ऐसे हाथ रख के मैंने धन्यवाद करने के लिए अपने मन से परमेश्वर से कहा, आई थैंक यू आबा, तूने मेरा ये समय पूरा करके दिया। और ये होने के वक्त में जब मुझे पवित्र आत्मा मालूम पड़ गया, इम्मीडिएटली मैंने उसको पकड़ा और बोला, पवित्र आत्मा, तो फिर तू बता, ये लोगों के बारे में तू क्यों नहीं मुझे उत्तर देता है? ये लोगों का क्या? जब ये लोगों को डिफीट करना है तो मुझे तो सीखना तो पड़ेगा ना। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इनकी चिंता मत कर, इनका क्या करना है वो तुझे पता चल जाएगा, वो मैं कर दूंगा जो करना है वो, और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू बस मुझसे मार्गदर्शन ले और मेरे साथ चलते रहे। मेरा सारा चिंता ख़त्म हो गया। ओके, हर तरफ से परमेश्वर हमारे सहायता के लिए है। हर समय हमको परमेश्वर कहीं ना कहीं से वो खुद जिम्मेदारी उठाता है हमारे मसलों को जवाब देने के लिए। ओके, हर मसला हम अपने बुद्धि से पार करने की ज़रूरत नहीं है। हर मसला हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर में पूरी तरह से खो जाना है, मगन हो जाना है, और हमारा मसला परमेश्वर सॉल्व करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।